अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयब बेतिक और मैं आपका टीचर तैयब। और आज की क्लास में होने वाले हैं कुछ इस तरह की अमेजिंग लोगोस की डिज़ाइनिंग जो कि हमने काफ़ी सारा और बहुत जगहों पर देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये बनी बनाई हुई है, तो मैं इनको यहाँ पर साइड में करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ताकि आपको कभी कभार मैं दिखाऊं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये वाला लोगो बनाना है, ये वाला क्रोम का। मैंने इन सबको ग्रुप किया हुआ है, राइट क्लिक करके इन सबको अनग्रुप करता हूँ। ठीक है, हमें सबसे पहले ये वाला लोगो डिज़ाइन करना है। इसके लिए आपने जाना है अपने एलिप्स टूल के अंदर, जो कि यहाँ पर हमारे पास टूल बार में मौजूद है। एलिप्स मैंने लिया, यहाँ पर हमने इसको ड्रा कर देना है। अगर आप इसको बराबर ड्रा करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को होल्ड करिए। ठीक है, कंट्रोल के बगैर कंट्रोल के साथ। ठीक है, चलिए खैर, हमें फ़िलहाल इसकी कोई परवाह नहीं। ड्रा किया, सबसे पहले आपने जाना है इसके हाइट और इसके वेट पर। ठीक है, 89.55 समथिंग आ रहा है। हमने इन दोनों को कर लेना है 100, टैब 100, एंटर हो गया। अब इसकी हमें लेनी है एक कॉपी। सिंपल मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज़ कर रहा हूँ। इस कॉपी की हमने कर देनी है हाइट और वेट को 50/50। ठीक हो गया। अब एक और कॉपी पे लेते हैं, ताकि ये ब्लू वाला जो सर्कल है ये भी बना सके। तो इसके लिए फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं थोड़ा सा 40 कर लेता हूँ। 40, टैब 40 हो गया। यहाँ पर हमारे शेप जो थे वो बन चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आता है 2 पॉइंट लाइन टूल। ठीक है, ये हमने लेना है और बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर, जहाँ पर हमें क्वाड्रेंट का सिंबल मिलता है, यानी कि क्वाड्रेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि हमने जो ये पॉइंट, ये माउस का कर्सर जहाँ पर है वो बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर के ऊपर है। हमें यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है। ठीक है, ड्रैग किया। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस सर्कल की सेंटर पॉइंट के बराबर में रख देना है। यहाँ पर सेंटर आ रहा है। ठीक, अब लेना है आपने फिर इसकी एक कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस कॉपी की जो एंगल ऑफ रोटेशन है, यानी कि जो जितना रोटेट होगा, ये हमने रख देना है 120, एंटर। ठीक, एक और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर इसको करते हैं 240, एंटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो शेप था वो रेडी हो गया। इसके बाद आता है इसकी फिल करने का टाइम। फिल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर अपने स्मार्ट फिल टूल के अंदर। यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर दिया हुआ है। अगर आप सेम मेरे यहाँ पर देखिए क्रोम के लोगों को, तो यहाँ पर भी सेम उस तरीके का कलर मौजूद है। तो चलिए हम यहाँ से रेड कलर देते हैं। यहाँ पर आके 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 ये रहा हमारा रेड कलर, दे दिया। यहाँ पर क्लिक करके हमने देना है ग्रीन, येलो, और यहाँ पर क्लिक करके हमने देना है ये वाला ब्लू। ठीक है, बन गया। अब इसके बाद जो लाइन्स है आपने इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है यहाँ, ऐसे। ठीक है, हो गया। अब इस शेप को सेलेक्ट करके, क्रोम लोगो को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने इसके आउटलाइन को रिमूव कर देना है। ठीक है, आउटलाइन रिमूव हो गई। तो ये रहा जी, आपका बन गया क्रोम का लोगो। ठीक, मैं इसको यहाँ साइड पे रख देता हूँ। इसके बाद बारी आती है हमारी जी वाले की। एम को मैं मैकडोनल्ड का जो सिंबल है या लोगो है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक और शेप लेना है। यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करके हुए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कर देना है, खैर वो भी ठीक था, लेकिन मैं 100/100 कर देता हूँ, जो कि डिसमिल में ना हो। अब इसकी लेनी है आपने एक कॉपी। कॉपी कैसे लेनी है, सिंपल आपने माउस की राइट बटन क्लिक करके इसकी कॉपी ले लेनी है, लेकिन तब जब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं अपना शिफ्ट बटन। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से मैंने शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है और माउस का राइट बटन क्लिक किया, तो इसकी एक कॉपी बन गई। कॉपी कॉपी क्यों लेनी है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसकी डेप्थ
डेप्थ में इसकी जो ये वाली विड्थ है, आप जितना रखना चाहते हैं उतना आप इस कॉपी को रख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इतना रखता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। इसके बाद आपने लेना है एक रेक्टेंगल टूल, यहाँ पर ड्रा करना है अपना रेक्टेंगल। ठीक, मैं इस शेप को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है। शेप को होल्ड करते हुए मैं इसको इक्वली बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, वापस अब मैं इस शेप को सेलेक्ट करके, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके एलिप्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ ई, ताकि ये बिल्कुल अलाइन हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने जितना अंदर लेना है इसको, जैसे कि ये है हमारा, उतना आप ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद आपने फिर से अपने 2 पॉइंट लाइन पर जाना है और यहाँ पर आपने एक ऐसा लाइन ड्रा करना है जो कि इसके कॉर्नर को टच करे। कॉर्नर कौन सा है? ये वाला कॉर्नर, इसको ये टच करे। ठीक है, फिर हमारा शेप प्रॉपर्ली बन जाएगा। अगर ना टच करे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अब लेने ही आपने इसकी एक कॉपी, इस तरीके से राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, मैं इस वाले को थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर टच ना भी करे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, बाकी खैर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बन गया। अब इसके बाद फिर से आपने लेना है अपना स्मार्ट फिल टूल और जैसा इसका कलर है, यहाँ पर रेड, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर येलो और इन तीनों साइड पर हमने क्या देना है, ये वाला ब्लू। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इससे भी आप ये इजाफी जो लाइन्स है वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया, डिलीट। अब आपने करना क्या है, इनकी भी आउटलाइन रिमूव कर देनी है। इस तरीके से सिलेक्शन, इसकी आउटलाइन रिमूव हो गई। बाकी मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इनको बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्ड हो गई। कंट्रोल जी किया ताकि ये ग्रुप हो जाए, अलग अलग ना बिखरे रहे। तो ये हमारा दूसरा लोगो रेडी हुआ। मैं काम करता हूँ, जो लोगो मैंने बनाए अभी आपकी क्लास में, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ इस दूसरे वाले साइड, पे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है हमारे मैकडोनल्ड के लोगों का। तो इसका तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने लेना है अपना एलिप्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ड्रा करना है। ठीक है, बस ठीक है यार। इसके बाद आपने लेने हैं इसके अंदर एक कॉपी। अंदर कैसे लेनी है, शिफ्ट को होल्ड करते हुए। ठीक है, इस तरह जितना बारीक जितना मोटा लेना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, इसकी कॉपी यहाँ पे बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनको शिफ्ट के साथ यहाँ पे मूव कर देना है। ऐसा मूव करना है जैसे कि इन दोनों के ये बीच में जो लाइंस है आपको दिख रहे होंगे, ये एक दूसरे पर बिल्कुल टच को हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आए। ठीक है, अब राइट क्लिक किया ताकि इसकी कॉपी बन जाए। माउस कर्सर के साथ आप सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है, ओए यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ आई है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपने इन दोनों एलिप्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो सेलेक्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो पूरा का पूरा इस सिलेक्शन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब सिलेक्शन के अंदर हमारे सिर्फ ये 2 शेप्स आई, तो सिर्फ ये दोनों मूव हो रही है। ठीक है, चलो ठीक है, आपको समझ आया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, दोबारा से लाइन टूल लेना है और इन दोनों के बीच यहाँ पर ऐसा एक लाइन लगा देना है ताकि इसको भी कट हो जाए। और वहाँ पर मैं कीज लेता हूँ और इस तरीके से ताकि इसको भी कट हो जाए। अब इसके बाद आपने एक और टूल लेना है जो कि हमारा है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इसको लेना है और आपने यहाँ पर एक कट लगाना है ताकि ये वाला लाइन डिलीट हो जाए। इसको भी आपने कट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास एक सिंबल आ रहा है। अब इसके बाद करना क्या है, आपने सिंपल इसमें कलर फिल कर देना है, जो भी आप करना चाहे, ब्लैक, येलो, ब्लू, कोई सा भी हो। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करना है और इस फ्रेम को सेलेक्ट करके डिलीट करना है। यहाँ पर मैं इसकी भी आउटलाइन को रिमूव कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा मैकडोनल्ड का लोगो। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत सारा कुछ जो कि हमारे छोटे छोटे टूल्स है, छोटे छोटे लोगों से ये बनाना जो कि हम खुद सीख जाए तो हमें काफ़ी प्राउड महसूस होता है कि भाई हमने गूगल का लोगो बना लिया, हमने मैकडोनल्ड का लोगो बना लिया, जो कि ब्रांड्स है, ठीक।